नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में बबीता खन्ना जी हैं। प्रीत विहार वार्ड की बात करें तो निगम पार्षदा हैं और महिला सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। आने वाले समय में क्योंकि महिला दिवस भी है तो भारत टीवी ऐसी महिलाओं को भी कहीं शत नमन करता है, क्योंकि ये महिलाएं लगातार समाज में किस तरीके से सेवा कर सकती हैं उसके लिए अपने आप कदम उठाती हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में। अभी हाल ही में आपने वैक्सीन लगवाई, क्योंकि फोटो जो है वो सोशल मीडिया के द्वारा हम सब तक पहुंची, आपने भी जरूर देखी होगी जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं। मैम, क्या कोई इसका साइड इफेक्ट है या क्या सा महसूस कर रही हैं आप 2 दिन के बाद? सबसे पहले मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। जो कोरोना महामारी इतना दुर्लभ, इसका रूप चारों तरफ विकराल रूप फैल गया था और उन्होंने उस वैक्सीन को बनवाया और यहाँ हर नागरिक को, कोई भी नागरिक इससे वंचित नहीं रहेगा, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, हर किसी को ये वैक्सीन लगेगी। तो उसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। और दूसरा मैं कहूँगी कि ये वैक्सीन सबको लगानी चाहिए। तो मैंने भी ये वैक्सीन अभी 2 दिन पहले ही लगाई और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। कोई साइड इफेक्ट कोई, हाँ, जो लोगों को भ्रम है कि नहीं इसके लगाने से कुछ हमें नुकसान हो सकता है, ये किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं देगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने भी यहाँ लगवाई, ना मेरे कोई रैशेस पड़े, ना कोई मुझे फीवर हुआ और ना ही कोई मेरे को बॉडी पेन हुआ, कुछ भी नहीं। मैं नॉर्मल जैसे हूँ, क्योंकि मैंने परसों वैक्सीन लगाई, कल ही मैंने उद्घाटन और 2-3 कार्यक्रम में मैं गई। बिल्कुल। और बहुत अच्छे से रहे वो कार्यक्रम। तो मैं सभी अपने देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से, स्थानीय लोगों से अपील करती हूँ हाथ जोड़कर कि सभी लोग अपने आसपास हर जगह ये वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है, अपने हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर भी आप लोगों को जहाँ आपकी पहुँच आसानी से आप जा सकते हैं, जाइए और वैक्सीन अवश्य लगाइए। ये आपके लिए बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा लोगों को भी, और हम इस कोरोना महामारी का पूर्ण रूप से खात्मा कर पाएंगे अगर आप ये लोग वैक्सीन आप लोग लगाएंगे। बिल्कुल, और क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क है मैम, है ना? हाँ जी, ये बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अपना जो भी थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन का काम करना होता है तो आप उसको करिए और वैक्सीन लगाकर फिर से इस कोरोना को हमने मात दे दी है और अपना जैसे हमारा पहले जीवन चल रहा था वैसे ही खुशहाली भरा जीवन हमारा वापस आ गया है। उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैम, वार्ड की बात करें तो आपने कल ही, क्योंकि आप लगातार वार्ड में कुछ ना कुछ निर्माण कार्य करती रहती, कल आपने जो कार्य किया वो कहाँ और क्या क्या किया है? जैसा कि आपने कहा, मैं कहीं ना कहीं कुछ करती रहती हूँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज 4 साल होने वाले हैं मेरे कार्यकाल को। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम करती हूँ और रोज़ डेली इन 4 सालों में शायद ही कोई ऐसा दिन हुआ हो जब मैं अपने जनता के करीब नहीं गई हूँ, अपने क्षेत्र में मैंने दौरा ना किया हो। तो मेरा सबसे मिलना जुलना रहता है। तो क्षेत्र में समस्याएं समय समय पर जगह जगह पर रहती हैं और फंड की कमी की वजह से दिक्कतें बहुत आती हैं, लेकिन मैं किसी भी तरह से काफ़ी मुझे मुशक्क़त करनी पड़ती है, मैं अरेंज कराती हूँ और जनता की समस्याओं का समाधान करती हूँ। और मैंने काफ़ी सारे कार्य किए हैं और मैं जगह जगह, अभी मैंने टाइल्स का पूरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था अपने पूरे प्रीत विहार वार्ड में लगाया है। लाइटें, हाईमास लाइट नहीं थी, वो सब जगह लगाई हैं और बाकी जगह भी सब स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाई हैं। और समय समय पर हाउस टैक्स के कैंप लगाती हूँ। और रेहड़ी पटरी वालों के लिए? हाँ जी, रेहड़ी पटरी वालों के लिए मैंने लोन के लिए अरेंजमेंट किया और जनता के बीच में रहती हूँ। कभी कुछ ना कुछ इस तरह के कार्यक्रम लगे रहते हैं। राम मंदिर के लिए मैंने जगह जगह छोटी गरीब बस्तियों में भी कैंप लगाए और लोगों ने 10 रुपये देकर भी उनको बड़ा खुशी का अनुभव हुआ, क्योंकि राम मंदिर ऐसा एक आयोजन था, क्योंकि इसके लिए हर कोई छोटा व्यक्ति भी, उसको भी खुशी होगी कि मैंने 10 रुपये राम मंदिर के लिए दिए। तो सबने इसमें खूब भाग लिया। और इसी तरह से मैं
कोई भी किसी भी तरह से लोगों के बीच में रहती हूँ। कभी भंडारे का आयोजन किया, कभी कुछ कंबल वितरण का कार्यक्रम किया, कभी इस तरह से छोटे बड़े से बड़े कार्यक्रम करके मैं जनता के बीच में रहती हूँ। तो अभी यहाँ स्लैब्स की समस्या थी, बहुत समय से थी। 2 साल पहले भी हमारे मेयर का राउंड हुआ था अंजू कमलकांत जी का, तब भी ये समस्या थी। तब हमें 50 स्लैब्स मिले थे और वहाँ पर मैंने नालों को ढकवाया था, क्योंकि जो मेरे क्षेत्र में 18 सोसाइटियाँ हैं जो आईपी एक्सटेंशन में मेरे वार्ड में आती हैं। फार्मा अपार्टमेंट, सियादरी अपार्टमेंट और वहाँ से पीछे होती हुई सारी नीलकंठ अपार्टमेंट और मेफेयर तक ये सारी सोसाइटियाँ आती हैं। तो जो सरस्वती अपार्टमेंट और नरवाना अपार्टमेंट के पीछे जो रोड जा रही है, वहाँ पर स्लैब टूटे हुए थे, नालियाँ ढकी हुई नहीं थी और मच्छर मक्खियों का प्रकोप रहता था। तो मैं उसको रिपेयर ही काफ़ी बार कराया, लेकिन अब वो ऐसी हालत हो गई थी कि उसमें नए स्लैब लगना अति आवश्यक था। तो मैंने स्लैब्स के लिए, क्योंकि फ़ंड की कमी है, मैंने अप्लाई किया और पिछले साल के पार्षद निधि में से कुछ फ़ंड मैंने इसके लिए उपयोग के लिए लिया और मुझे 600 स्लैब इशू हुए हैं। उसमें मैंने अभी 50 स्लैब ई ब्लॉक में लगाए थे और बाकी भी वहाँ पर कुछ रहते हैं, वहाँ लगवाऊंगी और अपने पूरे प्रीत विहार में जगह जगह जहाँ ज़रूरत है लगाऊंगी। और 200 स्लैब की अति आवश्यकता थी मेरे आईपी एक्सटेंशन की उन 18 सोसाइटियों के। हाँ, आईपी एक्सटेंशन की वो सोसाइटी, उनके पीछे की जो रोड है वहाँ पर बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि सारे स्लैब टूट चुके हैं। तो वो कल इसकी शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि वहाँ के कुछ सोसाइटी के लोगों ने, और मैंने भी वहाँ पर जाकर देखा, काफ़ी दिक्कत थी। तो वहाँ पर स्लैब लग रहे हैं। और लेकिन जब मैं कल स्लैब लगवाने गई वहाँ नालियों में भी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का नाला छोटी नालियों से मिलता है और पीडब्ल्यूडी में काफ़ी बार कंप्लेन करी, सीवर जाम था तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने अपने एमसीडी कर्मचारियों को कहा कि आप छोड़िए, पीडब्ल्यूडी ने नहीं किया या किसी और ने नहीं किया, किसी पे दोषारोपण मत कीजिए और आप खुद ही लग जाइए। तो हमारे एमसीडी के कर्मचारी, जो कि पीडब्ल्यूडी का काम नहीं करते, लेकिन उन्होंने सारे सीवर को साफ करके और पूरी वो नालियाँ साफ करके वहाँ पर स्लैब लगाने का काम हुआ है। अभी कल 50 स्लैब वहाँ लगे हैं और 1 हफ्ते के अंदर पूरे 200 स्लैब लग जाएंगे और वहाँ का पूरा जितना भी ढकाव हो जाएगा, नालियाँ ढकी होंगी, तो बीमारी का प्रकोप से हम बचेंगे। बिल्कुल मैम, अगर एमसीडी की बात करते हैं और आपने लगातार काम किया क्योंकि फंड नहीं था, ऐसे में सबसे ज़रूरी है स्वच्छता पर काम करना, जो आपने किया। अब आने वाले समय में इंटरनेशनल वुमेंस डे है, आप महिला होकर के उन महिलाओं को कैसे प्रेरित करेंगी देश का भविष्य बदलने के लिए? मैं एक महिला होने के नाते सभी महिलाओं को यही संदेश दूंगी कि हमेशा कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे। अगर घर में बैठी कोई महिला है तो वो भी बहुत कुछ कर सकती है, बस एक कदम बाहर निकलने की ज़रूरत है। और हमेशा हर महिलाओं को अपने अपने विभाग में, तो हर, जैसे कोई डॉक्टर महिला है और कोई हाँ टीचर है, और हर तरह से बहुत सारे, कोई ब्यूटी पार्लर चला रही है, कोई घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल के बैठी है, कोई कपड़े सिलाई का काम कर रही है, कुछ खाना बना रही है, वो सर्व करवा रही है लोगों को। तो इस तरह से आज की महिला बहुत सशक्तिशाली हो गई हैं और वो हाँ आत्मनिर्भर भी हो गई हैं। वो खुद ही कितना कुछ, उन्हें पैसे के लिए दूसरे पर, अपने पति पर या परिवारजनों पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती और वो खुद घर में ही बैठकर इतना कुछ कर लेती हैं। मैं ऐसी कई महिलाओं को जानती हूँ। मैं सारी अपनी इस देश की इन महिलाओं को शत शत नमन करती हूँ, जो पायलट भी हैं और जो कितने बड़े बड़े काम कर रही हैं और बड़े बड़े अहदों पे, आईएएस ऑफिसर भी हैं, पुलिस में भी हैं, हर जगह हैं ये महिलाएं। तो मैं इनको शत शत नमन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि इसी तरह की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और हम लोग आगे बढ़ते रहें। जी बबीता जी, क्योंकि आपने महिला कल्याण के लिए भी आपको मौका मिला, उनके लिए आपने काम किए, क्या क्या काम आपने उस कार्यकाल में किए? मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मैं 3 साल तक के लिए महिला बाल कल्याण की चेयरमैन रही हूँ और मैंने अपने इस कार्यकाल में, क्योंकि वही दिक्कत आ जाती थी, फ़ंड नहीं मिलता था, इसमें बिल्कुल भी 1 रुपये का फ़ंड नहीं मिला पूरे 3 सालों में मुझे, लेकिन फिर भी मैंने उसमें काफ़ी काम करे। सबसे पहले मैंने वहाँ तीज का फंक्शन किया था, इतना अद्भुत फंक्शन था, इतना अच्छे, मैंने जगह जगह से
ऐसे कई बच्चे बुलाए जो डेफ एंड डम हैं और उन्होंने इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण किया। महिलाओं को काफ़ी सारे उन्होंने प्रोग्राम करे और भी तरह तरह के ऐसे मैंने उस प्रोग्राम में इवेंट कराए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा वो। और दूसरा, मैंने स्कूलों में काफ़ी मिड डे मील में काफ़ी वहाँ पर मैंने वहाँ चेक किया और काफ़ी चेंज हुए मेरे। वहाँ पर मैंने राउंड लिए और हॉस्पिटल्स में जो गर्भवती महिलाओं का हॉस्पिटल है वहाँ गई। वहाँ उनके लिए जहाँ जहाँ मुझे लगा कि वैन की ज़रूरत है या टॉयलेट अच्छा नहीं है या किसी भी तरह की जो चीज़ कमियाँ पेशियाँ लगी, वहाँ उन लोगों के लिए मैंने काम किया हॉस्पिटल्स में। और इसी तरह से मैंने स्कूलों MCD स्कूलों में कोई भी लैंग्वेज, चाहे जर्मन हो, फ्रेंच हो, कोई सी भी लैंग्वेज सोचने का भी एक सपना होता है, क्योंकि स्कूल में ये सब प्रोविज़न नहीं होते। इसके लिए हमें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है। तो मैंने एक नई पहल की, नई शुरुआत की कि MCD स्कूलों में 5वीं और 4थी और 5वीं क्लास के बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने के लिए आयोजन किया। उसके लिए मैंने 45 टीचर कहीं से अरेंज किए और वो 6 महीने तक रेगुलर स्कूलों में, MCD स्कूलों में जाते थे और बच्चों को उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज टीच की। 19 स्कूलों में ये कार्यक्रम हो चुका है। तो बच्चे जब भी मिलती हूँ तो बड़े गर्व से वो फ्रेंच में बात करके दिखाते हैं और उनके माता पिता भी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये कार्य मेरे को बहुत अच्छा लगा जो मैंने अपने कार्यकाल में किया। वाकई बबीता खन्ना जी भी क्योंकि भारत टीवी ऐसी सशक्त महिलाओं को बार बार सशक्त नमन करता है, उन्हें सलामी देता है जो हमारे देश की रक्षा कर रही हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं या अन्य किसी भी पद पे, जैसे कि बबीता खन्ना जी भी समाज सेवक के तौर पे, निगम पार्षद के तौर पे काम कर रही हैं। भारत टीवी ऐसी सभी महिलाओं को सलाम करता है।